नमस्कार मित्रों। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मॉल शेप्स पे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पिछली कथा को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर भी किया। मित्रों, एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी जरूर करें और कथा के अंत में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। मित्रों, आज आपके समक्ष एक बहुत ही रोचक प्रसंग मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ और प्रसंग का शीर्षक है हनुमान जी का कर्जा। मित्रों, राम जी लंका पे विजय पाकर अयोध्या वापस आ चुके हैं। उन्होंने जिन्होंने उनकी युद्ध में सहायता करी, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे जामवंत हो, अंगद हो, उन्होंने उन सबको जो है अपने यहाँ मेहमान नवाजी करी, खूब उनकी सेवा करी। और फिर जब वो जाने लगे उनको सबको कुछ ना कुछ पद दिया और उनको बहुत सारे उपहारों के साथ उनको विदा किया। सब चले गए, लेकिन हनुमान जी की विदाई नहीं हुई। सबने सोचा कि हनुमान जी राम जी के बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए शायद उनकी विदाई सबसे आखिरी में होगी। तो कई मास बीत गए, हनुमान जी तब भी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी होने लगी कि भाई हनुमान जी नहीं गए, क्या बात है, सब चले गए, जाना चाहिए हनुमान जी को। अब लेकिन कौन कहे, कैसे कहे। तो बात सीता मैया से बोली गई। तो सीता मैया बोली, अरे अरे क्या बोल रहे हो, मालूम है आपको, मैं तो अशोक वाटिका में विकल पड़ी हुई थी और एक एक दिन मेरा एक एक कल्प के समान बीत रहा था। ऐसे में तो हनुमान जी आए थे और जिन्होंने मुझे धीरज बंधाया और कहा, कछुक दिवस जननु जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिए रघुबीरा, निशिचर मारि तो हिले जहि, तिहिपुर नारदादि जसु गहि। मुझे कहा कि थोड़ा धीरज रखो माता, राम जी आ रहे हैं, सारी वानर सेना समेत आए रहे हैं, सारे राक्षसों को मार देंगे, आपको ले जाएंगे, आप चिंता ना करो। तो मैं तो अपने बेटे समान हनुमान से बिल्कुल नहीं कह सकती, मुझे क्षमा करें, मैं तो नहीं कह सकती। बारी आई लक्ष्मण की। तो लक्ष्मण से बोला गया। लक्ष्मण बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मालूम है मैं तो लंका की रणभूमि में मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। वो तो भला हो हनुमान जी का, चाहे पूरा पूरा संजीवनी पर्वत उठा के ले आए, मेरी जान बचाई, और आप बोल रहे कि मैं उनसे बोलूं यहाँ जाने के लिए। ये घोर अपराध मुझसे ना कराए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी से बोला गया और भरत जी तो जो है बस उन्होंने रोना चालू कर दिया, रो रो के बेहाल। बोले, आपको मालूम है, एक तो मुझ पे ऐसी कलंक लगा हुआ है राम भैया को अयोध्या से निकलवाने का, उनको वनवास भेजने का, एक दूसरा कलंक आप लोग और मेरे माथे पे डाल दो, हनुमान जी को अयोध्या से निकालने का। मुझे क्षमा करें, ये बुरा अपराध मुझसे ना कराएं आप लोग। और वैसे भी आपको मालूम है, मैं तो नंदीग्राम में मैंने पे चिता लगा ली थी, वो तो भला हो हनुमान जी का। तो हनुमान जी वहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि भाई चिंता ना करो भरत, है ना, राम जी ने सारी लंका जीत ली है और वो आ रहे हैं अपने भाई समेत तुमको यहाँ लेने के लिए, तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, चिंता ना करो। तो ऐसे मनुष्य को मैं कैसे बोल सकता हूँ। रिपुरन जी शिशु जस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो फिर मैं तो बिल्कुल ना बोल सकता भाई हनुमान जी से जहां से जाने को ना। अब बचा कौन, शत्रुघ्न भैया। तो जैसे ही शत्रुघ्न भैया तब लोगों ने देखा, अरे 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 क्या कर रहे हैं, शत्रुघ्न बोल पड़े, मैं तो पूरी रामायण में कुछ नहीं बोला हूं और अब मुझसे क्यों बुलवा रहे हो। अरे कुछ बुलवाना है, कुछ कहना है तो कुछ अच्छा बुलवाओ, ये अपराध क्यों मुझसे करवा रहे हो, वो भी उस आदमी से जिसने मेरे भाई की जान बचाई, मेरी भाभी की जान बचाई, मेरे भरत भैया की जान बचाई। ना 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 ना, मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता। किससे कहा जाए, अब बचा कौन। अब बारी है हमारे रघुवेंद्र की। तो माता सीता ने बोला कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, परंतु मैं स्वयं देखती हूँ कि आप खुद भी हनुमान से थोड़ा सा कुछ आते हैं और आप खुद भी कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रभु आपके लिए ऐसा क्या है कि जो अदय है,
राम जी बोले, देखो सीता, मैं हनुमान का कर्जदार तो हूँ, इसलिए तो कहता हूँ सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं हनुमान को ऐसा कुछ दे सकता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन तब भी तुम कहती हो तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन इतना आसान नहीं है हनुमान का कर्ज उतारना। कर्ज अगर उतारना है तो मुझे उसके बराबरी का उसको देना पड़ेगा, बराबरी का देना पड़ेगा। तो सुनो, कैसे हो सकता है ये चीज़? ये चीज़ तभी संभव है जब मैं हनुमान जी का विवाह कराऊं और कुछ ऐसा संयोग बने कि लंकेश उनकी स्त्री का हरण कर ले, लंका ले जाए, और फिर मैं उनकी मुद्रिका लेके, हनुमान जी की मुद्रिका लेके एक ही छलांग में समुद्र को पार कर जाऊं, लंका में आग लगा दूं, ये करूं वो करूं। तुम्हें लगता है सीता मेरे लिए संभव है? ये सब पौरुष, ये सब केवल हनुमान जी के बस की बात है, मैं तो नहीं कर सकता हूं। तो फिर अब बताइए क्या होगा प्रभु? तब भी चलो, तुम कहती हो तो मैं आगे तुम्हारी बात मानता हूँ, और मैं कल राज्यसभा में हनुमान से बोलूँगा, ठीक है। अगले दिन राज्यसभा में सब मंत्रीगण आए, सब उपस्थित रहे, सारी प्रजा बड़ी उत्सुक, सारे मंत्रीगण बड़े उत्सुक कि राम जी क्या बोलेंगे हनुमान से मांगने को, और हनुमान जी क्या मानेंगे और क्या कुछ मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। क्या हनुमान जी आए, प्रभु राम को प्रणाम किया। राम ने बोला, हनुमान, सबने युद्ध में मेरी बड़ी सहायता करी और मैंने सभी को कुछ ना कुछ जो है पद दिया है ना। किसी को मैंने राज का पद दिया, लंका का पद दिया, सब कुछ दिया, किष्किंधा का पद दिया, सब कुछ दिया मैंने। हनुमान तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु राम, आपने मुझे जिनके भी नाम गिनाए, चाहे विभीषण हो, अंगद हो, जामवंत हो, सुग्रीव हो, आपने सबको एक एक पद दिया है ना। और आप खुद मुझसे कहते हो, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, यानी आप मुझे खुद कहते हैं कि मैं लक्ष्मण से ज्यादा आपको दुगना प्रिय हूं। हाँ बिल्कुल हो हनुमान, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर यदि मैं आपसे दो पद मांग लूं तो? हाँ हाँ बिल्कुल। सभी मंत्रिमंडल बोले, हाँ सही है, इतना तो अधिकार है हनुमान का, बिल्कुल मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है भाई। सब लोग बहुत खुश हुए कि चलो भाई, आज तो कम से कम जो है हनुमान जी का कर्जा जो है आज उतार देंगे प्रभु राम। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने सबको जो पद दिए हैं उसमें राजमद हो सकता है, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। राम जी बोले, तो फिर कैसा पद चाहिए आपको हनुमान, बताइए। हनुमान जी ने प्रभु राम के दोनों चरण पकड़ लिए, बोले, प्रभु हनुमान को तो बस यही दो पद चाहिए, मुझे बस आप अपने चरणों में ही जगह दे दीजिए। ये सुन के प्रभु राम के आंखों में आंसू आ गए, वहां उपस्थित सभी मंत्री गण में की आंखों में भी आंसू आ गए। हनुमत सन नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।